हेलो एवरीवन, मैं संध्या लोकरे फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है किसी के कहने पर। एक मकड़ी थी, उसे आराम से रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर जाला बुनने का सोचा। अब वो सोचने लगी कि मैं अपना जाला कहाँ पे बनाऊं जहाँ पे मुझे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिल सके। तो उसने खाली घर देखा और सोचा यही जाला बनाती हूँ ताकि मुझे बहुत सारे कीड़े मकोड़े यहाँ मिल पाएंगे। अब वो अपना जाला बना रही थी, अभी आधा ही जाला बना था कि उसकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ी। एक बिल्ली दूर खड़े मुस्कुरा रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया। मकड़ी ने बोला, तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? तो बिल्ली ने कहा, हे मकड़ी, तो उस खाली घर में जाला क्यों बना रही है? इस घर में तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इस घर की तो सफाई रोज होती है। अब मकड़ी ने सोचा, बात तो सही बोल रही है। मकड़ी ने बिल्ली को धन्यवाद किया और सोचने लगी, अब मैं जाला कहाँ बनाऊं? फिर उसे एक खिड़की दिखाई दी। अब खिड़की के पास जाती है जाला बनाने। वहां पे भी वो आधा ही जाला बनाती है कि उसकी नज़र एक चिड़िया पे पड़ती है। अब वो चिड़िया से पूछती है, ऐसे तुम मुझे क्यों देख रही हो? तो चिड़िया बोलती है, हे मकड़ी, तो इस खिड़की पे जाला क्यों बना रही है? तुझे नहीं पता इस खिड़की पे कितनी तेज हवा आती है, इससे तेरा जाला भी उड़ जाएगा और तू भी उड़ जाएगी। मकड़ी ने सोचा, हाँ चिड़िया बात तो सही बोल रही है। मकड़ी उससे भी धन्यवाद बोलती है। फिर सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाला बनाऊं? फिर उसे एक अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है। तो वो सोचती, हाँ ये अलमारी के अंदर जाला बनाना सही होगा। अब वो जैसे ही उस अलमारी में अपना जाला बनाने लगती है कि उसे एक काकरोच मिलता है। तो काकरोच कहता है, हे मकड़ी, तू यहाँ पे जाला क्यों बना रही है? तुझे नहीं पता कि ये अलमारी पुरानी है और कुछ ही दिनों में ये बिकने वाली है, फिर तेरा क्या होगा? मकड़ी सोचने लगी, बात तो सही है। ऐसा करते करते उसे शाम हो गई। सब लोग उसे जाला बनाने के लिए मना करते रहे। अब मकड़ी काफी थक गई थी। तभी मकड़ी को एक चींटी मिलती है। चींटी कहती है, मकड़ी बहन, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ कि तुम सुबह से इतने सुंदर सुंदर जाले बना रही हो और वो पूरे भी नहीं होते हैं कि तुम लोगों के कहने पर आकर उस जाले को छोड़ देती हो। तो मकड़ी बोलती, हाँ तो क्या करूँ मैं? तो बोलती है, अगर तुम ऐसा लोगों के कहने पर चलोगी तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। चींटी ने बोला, कुछ डिसीजंस जो होते हैं हमें खुद लेने पड़ते हैं। मकड़ी बोली, बात तो सही है, तभी शायद मेरा जाला नहीं बन पा रहा था। उसने चींटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और फिर से एक नया जाला बुनने लग गया और फिर वो उस जाला बुनने में सफल हो गई। तो पता है हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें सबकी बात सुनना चाहिए पर डिसीजन खुद लेना चाहिए, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करिएगा। थैंक यू।